इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ज्ञान मनुष्य के लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। हालांकि अल्प ज्ञान पूरी मानवता के लिए खतरनाक साबित हुआ है। अल्प ज्ञान वाला कोई भी व्यक्ति पूरे समाज के लिए खतरा बन जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि वे सब कुछ जानते हैं। लेकिन वास्तव में हम जो कुछ जानते हैं वह पूरी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। आधा ज्ञान बेहद खतरनाक है। अधूरे जानने से कोई फायदा नहीं होता। इससे अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, संदेह, हीनता और अंत में विफलता पैदा होती है। कभी कभी आधे को जानने से दूसरे लोग इसका फायदा उठाकर उसे नष्ट कर देते हैं। इसीलिए जिम्मेदारी थोपना, किसी को उस आधे के साथ आगे धकेलना और फिर बाद में किसी की विफलता के रूप में दोष देना, ऐसा ही लोग करते हैं। गौतम बुद्ध की ये कहानी भी हमें अधूरे ज्ञान के दुष्परिणाम के बारे में बताती है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्राचीन समय में एक व्यापारी का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उन्होंने आसपास के गांवों में भी अपना कारोबार फैलाने की योजना बनाई। एक आदमी सेठ के पास आया और बोला कि वो भागीदार बनना चाहता है। सेठ को अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक अच्छे साझेदार की जरूरत थी। इसीलिए उन्होंने एक अनजान व्यक्ति को अपने व्यापार में शामिल कर लिया। अब दोनों पार्टनरशिप में बिजनेस करने लगे। नया पार्टनर बहुत मेहनती था। सेठ और उसके पार्टनर की मेहनत से कारोबार तेजी से बढ़ने लगा। सेठ बहुत खुश हुआ। एक दिन जब सेठ का घनिष्ठ मित्र उससे मिलने आया तो उसने अपने साथी को देखा। सेठ के मित्र ने साथी को पहचान लिया कि ये तो चोरी करने वाला ठग है। सेठ का मित्र स्वयं को शास्त्रों का ज्ञाता मानता था। उसने कहीं पढ़ा था कि कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए उसने सेठ को अपने नए साथी के बारे में सच्चाई नहीं बताई। सेठ के मित्र ने कहा कि तुम्हारा नया साथी बहुत मेहनती है और सबका विश्वास जीत लेता है। ये सुनकर सेठ खुश हो गया, क्योंकि नया साथी कड़ी मेहनत कर रहा था। जल्दी ही उसने सेठ का विश्वास भी जीत लिया। अब सेठ की तिजोरियों की चाबियां भी नई साझेदार के पास ही होती थी। एक रात मौका पाकर वो अपने साथी सेठ का सारा धन लेकर भाग गया। सुबह जब सेठ सोकर उठा तो उसने देखा कि उसका सारा धन गायब है। उनका पूरा बिजनेस बर्बाद हो गया। दुखी सेठ अपने मित्र के पास पहुंचा और उसे सारी कहानी बताई। सेठ के मित्र ने कहा कि मैं तो पहले से ही जानता हूं कि वो एक ठग है। वो दूसरों का विश्वास जीतने के लिए कड़ी मेहनत करता है और फिर मौका मिलते ही उनके पैसे लेकर भाग जाता है। ये सुनकर सेठ क्रोधित हो गया। उसने अपने दोस्त से कहा कि अगर तुम्हें ये बात पता थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? मेरी पूरी जिंदगी की कमाई लुट गई। सेठ के मित्र ने कहा कि मैं कभी कोई बुराई नहीं करता। बुराई करना पाप है, ये मैंने शास्त्रों में पढ़ा है। इसलिए मैंने तुम्हें उसकी बुरी बातें नहीं बताई। अपने मित्र, जो कि शास्त्रों का जानकार था, उसकी ये बात सुनकर सेठ ने उससे कहा कि भाई, तुम्हारे अधूरे ज्ञान के कारण आज मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं है जो किसी अच्छे इंसान को नुकसान पहुंचाता हो।